यूनुस क्या कहेंगे आप? रना बॉल है इस वक्त इकबाल भाई, 7 रन, सात बॉलें हैं, 7 रन हैं। मेरे ख्याल से 2-3 बॉलें पहले उनको जीत लेना चाहिए। आप क्या कहेंगे? मेरी भी यही राय है 2-3 गेंदें पहले, है ना? खुरम भाई तो इस बॉल पे बहुत हो जाएगा जी, यानी कि इसके बाद अभी और आकिब जावेद जो था वो देखें और एक और आउट हो गया मुझे लग रहा है, नहीं बीच में गिर गया, 2 रन हो गए। देखिए आप 2 रन जो एक रन कीमती है और 2 रन ये हो गए और 5 रन आखिरी ओवर में। आखिरी ओवर मुझे ना विली भाई का लग रहा है, उसने 2 ओवर में 40 रन दिए हैं। डेविड विली ने इतना पिटा है वो। अब तो बस वो अब बचे ही नहीं है उसके। माइकल ब्रेसवेल के भी 4 ओवर्स पूरे कर लिए, ओसामा मीर के भी 4 ओवर पूरे हो गए। वो नया लड़का है शाहिद अजीज, उससे 2 ओवर्स कराए, 32 रन दिए। तो बचा कौन अब तो चांस लेना पड़ेगा कप्तान। मुझे लगता है कि वो यंग बॉलर से ही करा दें शाहिद अजीज। यू नेवर नो, अच्छा कुछ भी हो सकता है। डेविड विली से नहीं, डेविड विली तो इंग्लैंड के लिए खेले भी है, तजुर्बा भी है बहुत। आखिरी ओवर है, 5 रन रह गए। डिसीजन लेना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्रेव। मैं भी यूनुस भाई के साथ जाऊंगा, नए लड़के से करा दें, थोड़ा नए लड़के से आप करा दें। कप्तान होते हो, नए लड़के से करा दें। नए लड़के से करा देता। और आप देखिए चांस है ना, वो बिली का तो उसको पता है कि वो बाहर थोड़ा करेगा, क्योंकि एंगल बनता है पुराना बॉल से ना, इसका एंगल बाहर को जाता है तो वो कनेक्ट हो। नए लेकिन बैट्समैन दोनों नए, ये भी सोचो। नहीं वो तो सही है, मगर वो हिट मारने के लिए रेडी खड़े होंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। एक का पता है हिट ही मारनी है। टाई भी हो सकता है, सुपर ओवर में जा सकता है, होना नहीं चाहिए। अच्छा इतना करीब आके टाई नहीं होना चाहिए। यहाँ से कुछ भी हो सकता है ना, कि टाई भी हो सकता है। आप देखें होप जिस तरह देखें कराची किंग्स के यहाँ जिस तरह उन्होंने चेस किया है, जेम्स विंस ने खुशदिल शाह ने जो पार्टनरशिप की है, मेरे ख्याल से देखें ये गेम तो इस वक्त डिजर्व कराची किंग्स ही करती है। नो डाउट के मुल्तान सुल्तान ने भी बहुत ज़बरदस्त खेला है, मोहम्मद रिजवान ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की है, उनकी तरफ से भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज हुई। लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह चेस किया है और जिस तरह जेम्स विंस ने ये चेस किया है, 79 for 4 से अमेजिंग 79 for 4 से यहाँ तक लाना, वो अनलकी रन आउट हो गए। लेकिन मेरे ख्याल से ये वो डिजर्व करते हैं कि वो मैच जीते। रिजवान की सेंचुरी के बारे में क्या कहें? दूसरी सेंचुरी थी उसकी पाकिस्तान सुपर लीग में, और दिलचस्प बात है दोनों सेंचुरियां उसने कराची किंग्स के खिलाफ बनाई। नहीं मेन चीज ये, आज जब रिजवान ने पहली बॉल खेली, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका इंटेंट क्लियर था, बहुत कॉन्फिडेंट थे। और जिस तरह उन्होंने खेला है, पूरी इनिंग को डेवलप किया है प्रॉपर, ऐसा नहीं है आखिरी ओवर कता कलाम क्रिस जॉर्डन को दे दिया उन्होंने। सही किया ये तो खैर हमारे जहन में नहीं थी। क्रिस जॉर्डन भी एक सीजन प्लेयर है और इनको बहुत दुनिया में मुख्तलिफ लीग्स खेलता है, बहुत अच्छी यॉर्कर्स करते हैं। मेरे ख्याल से पहला गेंद डॉट बॉल हुआ है। अगर 2-1 बॉल है और इन्होंने ऐसे की तो ये प्रेशर फिर कराची किंग्स के बैटर्स पे आएगा, क्योंकि नए दोनों खुरम। नहीं देखें ये सिचुएशन आती है, और जिस लेवल के प्लेयर ये आसाब की जंग है ना। और नियाजी वो अच्छी हिट मारता है और क्लीन हिट मारता है, उम्मीद है करेक्ट, क्योंकि देखें उसको भी पता है कि यॉर्कर ही मारनी। जॉर्डन मशहूर है पुरानी बॉल पे अच्छे यॉर्कर्स मारता, मैंने बोला था। और ये छक्का, लेकिन ये नहीं आउट नहीं हो सकता है। अब्बास ने किया जी, अब्बास ने छक्का मार दिया। और 4 गेंदें पहले जो है वो उन्होंने 4 विकेटों से कराची किंग्स ने ये मैच जीत लिया। अब्बास अफरीदी ने ये बाउंड्री है, अब्बास अफरीदी था जी। ये इस तरह से जो है वो ये देख रहे हैं आप, खुशी का इजहार जाइंट स्क्रीन पर किस तरीके से। और डेविड वार्नर लगता है लकी साबित हुआ। कराची किंग्स अप्स एंड डाउन बड़े आए। 2020 में ये पीएसएल जीती है। एक बात देखा जाए ना, थोड़ा सा इस टीम में ना, ये अपनी बॉलिंग से थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क में आती है कराची। देखें रोज रोज 235 कोई बैट्समैन चेस नहीं करेंगे, इनकी बॉलिंग में थोड़ा सा क्वेश्चन है। आप माने इनकी बॉल, खास तौर फास्ट बॉलिंग में वो डेप्थ नहीं है। अब्बास अच्छा बॉलर है, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। हसन अली जो न्यूजीलैंड, हाँ वो देखें मिल भी, अगर उसका पहला ओवर देखें 17 रन पहले ओवर देने के बाद वो कवर करते करते कितने 50 पे खत्म किया उन्होंने। आप सोचे ना, आप मेन बॉलर खेले 60 रन दिए 4 जी। अब आप पहले ओवर में 17 थे उनके, आप ऐसे कोर खेल लें और आपकी पहली बॉल वाइड, फिर चौका, फिर छक्का, मतलब आप सोचें कि इनकी बॉलिंग में क्वेश्चन। देखें पहले मैच में हर टीम अपने बेस्ट प्लेयर खिलाती है, ये इनकी बेस्ट साइड थी। जब बेस्ट साइड की इतनी पिटाई लगी है तो सोच ले बेंच पे आपकी वो स्ट्रेंथ नहीं है। तो ये इनको अब फेस करना पड़ेगा कि हमें बैटिंग से तो हम कवर कर सकते हैं, बॉलिंग इनकी वो नहीं है कि आप डिसेंट टोटल करें और बॉलिंग से मैच जीत जाए। लेकिन यूनुस लगता है ये ग्राउंड इनके लिए कोई ज्यादा खुशकिस्मती की अलामत नहीं है। जब लास्ट ईयर पीएसएल का फाइनल हुआ था तो 2 विकेटों से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हरा दिया था मुल्तान सुल्तान, और आज ऐसा लग रहा था कि मुल्तान सुल्तान ने इतना बड़ा टारगेट दिया है तो खासा मुश्किल होगा। और जब 79 for 4 हो गए तो लग रहा था मैच खत्म हो गया। लेकिन यही T20 क्रिकेट का असल हुस्न है, पार्टनरशिप जो आप कहते हैं लग गई तो उसके बाद मैच गया कहाँ। बिल्कुल, आपके पास स्पिनर्स का अच्छा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप बाजू का ये समझते हैं कि शायद आप में आके जो पार्ट टाइम बॉलर्स हैं उनको या ऑलराउंडर है उनको यूज़ कर लेंगे, ऐसा नहीं है।
कि पहले मैच में, अगर हम पहले मैच की बात करें तो जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने बड़ा स्मार्टली किया, उनके पास दो रेगुलर स्पिनर अबरार अहमद जो कि इस फॉर्मेट के बेस्ट बॉलर हैं, उन्होंने अपनी बॉलिंग में आके आउट किया उन्होंने। तो मेरे ख्याल से देखिए आपके पास स्पिनर्स का होना बहुत ऐसा जरूरी है जो कि रेगुलर हो। ठीक है, आपके पास फास्ट बॉलर्स का भी गेम है, बाज़ ये बाउंड्री भी छोटी होती है, लेकिन अगर आपके पास स्पिनर अच्छे हो, देखिए एक और आउट होना था उस वक्त जब विंस की और खुर्शीद शाह की पार्टनरशिप हुई, एक आधा और आउट होना था। अगर होता तो फिर मुश्किल 100 रन की पार्टनरशिप नहीं होती। सही। और फिर वो अगर ठीक बहुत भी क्लोज आते तो कोई 20-25 रन से मैच हारते हैं, लेकिन वो एक पार्टनरशिप का होना, आपके पास रेगुलर स्पिनर्स का ना होना, उनको विकेटें नहीं मिलना। पास ब्रेसवेल था ना एक रेगुलर, नहीं लेकिन वो तो था, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपके पास ये जो बीच जो मिडिल के जो ओवर्स हैं, वहां पे आपके पास जो है ना विकेट टेकर बॉलर्स होने चाहिए, स्पिनर्स का भी और फास्ट बॉलर्स का भी। अब ये नहीं हो सकता कि आप सारे फास्ट बॉलर रख लें या सारे स्पिनर रख लें, आपके पास एक ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि आपके पास, देखिए अब इस मैच से, इस चेस से हमें ये सबक हासिल होता है कि देखिए आपके पास अब ये नहीं हो सकता कि बहुत ज्यादा स्पिनर हो या बहुत ज्यादा फास्ट, नहीं, आपके पास क्वालिटी बॉलिंग होनी चाहिए जो कि आपको, ठीक है, अगर मैं माइकल ब्रेसवेल की बात करूं, उसामा मीर की बात करूं, लेकिन आपके पास आउट करने हैं यहाँ पे। इवन अगर फास्ट बॉलर्स की भी बात करें तो आपके पास ऐसे बॉलर्स होने चाहिए जो कि आउट करके दे। मैं पहले मैच के बाद मोहम्मद आमिर ने आके किस तरह जबरदस्त, ठीक है जी, उसने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया दोनों बैटर्स को और उसके बाद उन्होंने बाबर आजम को आउट किया। तो मेरे ख्याल से देखिए सिर्फ स्पिनर्स का होना, ठीक है, हम ये बात ये समझते हैं कि शायद ये गेम जो है वो स्पिनर्स का, लेकिन अब बाउंड्रियां बहुत छोटी हैं, तो आपके पास जो फास्ट बॉलर्स भी हैं वो भी ऐसे होने चाहिए जो कि अच्छे। मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग की बात करूं तो उसमें भी एग्जैक्टली यही हुआ। उनके पास, ठीक है, वो सारे जो फास्ट बॉलर थे वो इंटरनेशनल खेल रहे हैं, लेकिन उनकी लाइन और लेंथ की बात करें तो उन्होंने बहुत ज्यादा रूम दिया। तो मेरे ख्याल से देखिए यहाँ पे ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए जो कि आपके पास फास्ट बॉलर में भी आपके विकेट टेकर हो और स्पिनर्स में भी हो, और स्पिनर अगर कमाल वाले स्पिनर हो जो कि उस सिचुएशन में आपको आउट करके दे तो फिर तो क्या ही बात है। आज वाकई में नेशनल स्टेडियम कराची में जोश अपने नुक्ते उरूज पर नजर आया जब बैटिंग कर रहे थे जेम्स विंस और खुशदिल शाह, और जो जोश खरोश हम देख रहे थे कराची किंग्स के डगआउट में, उस तरह का जोश खरोश मुल्तान सुल्तान के डगआउट में देखने को नहीं मिला। अली तरीन जो मुल्तान सुल्तान के ओनर है, उनका चेहरा जो था वो इस बात की गम्मादी कर रहा था कि उन्हें दुख तो है, क्योंकि उन्होंने बड़ी तनकीद भी की है पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, और उनकी टीम जो है बहुत अच्छी टीम है। उन्होंने लास्ट ईयर फाइनल खेला, उससे पिछले साल मुल्तान सुल्तान की टीम चैंपियन बनने में कामयाब हुई, लेकिन उनकी टीम आज जो थी वो मैच हार गई। हम इस मैच के हवाले से बात करेंगे, और कल जो मैच खेला जा रहा है क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स। आज क्वेटा ने मैच जीतकर अपना मोरल अप किया है। लाहौर कलंदर्स पहला मैच हार गई थी। यूनुस कैसे देखते हैं, मुकाबला होगा क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्वेटा ग्लैडिएटर्स जिस तरह आज मैच जीती है, अमेजिंग, उन्होंने विक्ट्री की अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी। और लाहौर कलंदर्स की बात करें तो वो पहला मैच अपना हार चले हैं, मेरे ख्याल से वो अच्छा कमबैक करेंगे और अच्छा मैच होना चाहिए। खुर्रम, आपकी क्या राय है? क्वेटा की टीम, अब सऊद शकील जिनको पाकिस्तान की वनडे टीम में भी नहीं रखते, T20 टीम में भी नहीं रखते, आज वो एज एन ओपनर आए और उन्होंने क्या बैटिंग की। एक चीज तो है इस एडिशन में ना बड़ी क्लियरिटी दिख रही है क्वेटा की ना टीम में। आपने देखा होगा लास्ट ईयर जबरदस्ती का रोसो को कप्तान बनाया, उससे परफॉर्म नहीं हो रही है, वो कप्तान मटेरियल नहीं है। सऊद शकील को बनाया, एक तो वो डोमेस्टिक में कप्तानी करता है, फिर अपनी कप्तानी में परफॉर्म करता है। आज रायली रोसो की जब बॉडी लैंग्वेज देखी होगी आपने, उसने 10 गेंदों पे 21 किए। जब वो अंदर आया ना, उस मेंटली बिल्कुल क्लियर था, उसने आगे शॉट्स, कोई प्रेशर नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था। उनकी टीम बड़ी बैलेंस लग रही, ये नहीं कि हम आज मैच जीत गए तो बोल रहे। बैटिंग हो, ऊपर से मिडिल में, लोअर में उनके पास शोएब भाई जैसे बैट्समैन है जो अगर सिचुएशन बैक टू बैक गिर जाती है तो स्ट्राइक रोटेट करने के लिए उन्हें ऊपर भी भेज, जिस तरह कोसाल ने बैटिंग करी है, ब्रिलियंट। क्या उसने कंट्रीब्यूट किया है, उसने 7-8 गेंदों पे किए हैं। दूसरी बात ये मेन रायली रोसो जिस तरह वो कोर का काम करता है क्वेटा से, उसकी तारीफ करनी चाहिए। मगर यहाँ कलंदर की बात करेंगे, कलंदर को कल मैच सरप्राइज करना पड़ेगा। ये अगर पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो देखें आप, नेट रन रेट इस वक्त क्वेटा ग्लैडिएटर्स का 4 का है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाती इस्लामाबाद यूनाइटेड 1.14, उसके बाद कराची किंग्स 0.5, और फिर मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स और ज़ल्मी, इन तीनों का कोई पॉइंट नहीं है। यूनुस, ये 4 का जो नेट रन रेट है, ये जब
टूर्नामेंट आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये कितना फायदेमंद साबित हो सकते हैं? इकबाल भी अभी तो बहुत अर्ली है क्योंकि पहला मैच हुआ है, तो अभी तो बहुत अब अप एंड डाउन होने हैं। मेरे ख्याल से 2 से 3 मैच होंगे तो उसके बाद क्लियर होगा। लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करें, इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात, कराची किंग्स की बात करें, इवन मुल्तान सुल्तान की बात, क्योंकि मुल्तान सुल्तान ने इतने अच्छे रन किए हैं तो वो भी थोड़ा बेहतर लग रहे हैं यहाँ पे। मेरे ख्याल से देखिए, जैसे हमने कल के मैच की बात भी कर रहे थे कि आप अपना नेट रेट जो है, जहां आपके पास मौका हो तो उसको बेहतर करें और अच्छा करें, ताकि ये भी एक बाद में ये ना हो जैसे अक्सर होता है कि वो उससे हारे फिर ये हो जाए वो हो जाए। तो मेरे ख्याल से देखिए ये अच्छी बात है कि इस वक्त ही इस पॉइंट को एड्रेस कर दिया जाए और जो आपको अपने आप जो हम बात करते हैं अपने आप को एक बेस्ट और अच्छा चांस देना, वो यही है कि जब आपके पास मौका हो तो उसको अच्छे तरीके से कैश करें और पॉइंट्स अपनी तरफ करें, और जितने भी आपके जो कहते हैं ना कि आपकी जो लम्हात है वो आपकी तरफ रहें तो वो बेहतर रहता है। खुर्रम, मैन ऑफ द मैच कौन होगा आज? इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इसमें कोई डाउट है? ये बड़ा मुश्किल सवाल किया है मैंने। ये तो इस पे तो सोचना पड़ेगा। अब हमें 2 मिनट दे ताकि मुझे ऐसा लग रहा है रिजवान की सेंचुरी जो थी, मुझे ऐसा लग रहा है अगर विंस को ना दिए जाए तो फिर ज्यादती होगी। देखें, रिजवान ने नो डाउट बड़ी बेहतरीन इनिंग खेली है और जो खुशदिल ने खेली है उसकी इनिंग को आप इग्नोर नहीं कर सकते, मगर पूरे मैच को एंड तक लाना और एक सिंगल हैंड डोमिनेट करना। देखिए, एक होती है बैटिंग 100 किया, वो डोमिनेटिंग बैटिंग आखिर तक वो लगा रहा, उसने कहीं महसूस ही नहीं होने दिया। वो जिस तरह रन आउट हो गया, हो सकता है अगर वो रहते, मैं और यूनुस और आप ही हम ब्रेक में बात कर रहे थे, 1 से 1.5 ओवर पहले मैच खत्म हो जाएगा। वो जो 2 आउट हुए ना, वहां से थोड़ा इतना चला गया 3-4 बॉल पहले, मगर इसमें कोई डाउट नहीं है विंस की बैटिंग अच्छी पूरी दुनिया में देखा। थोड़ी सी अब्बास आफरीदी की बात कर लेते, बड़ा अच्छा उमर गुल का भतीजा, बड़ा जबरदस्त उसने जब शुरू में आया, लेकिन अब लगता है कि लोग समझ गए उसकी स्लो डिलीवरीज को। जो आज मैं स्टेडियम में था, मैं ऑब्जर्व कर रहा था, लोगों से बात कर रहा था कि वो अब वो काफी पता चल जाता है पहले से कि स्लो डिलीवरीज करेगा। क्या समझते हैं कैसे वो अपने आप को और इम्प्रूव करे? आज बड़ा महंगा साबित हुआ अब्बास आफरीदी। हाँ देखिए, बिल्कुल एक ओवर में 3 से 4 स्लोवर बॉल कर रहे थे। ठीक है, बाजू का आपके पास ये आपकी तरफ आता भी है, लेकिन ये कि आपको बहुत ज्यादा वो कहते हैं ना कि आपको बहुत प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं ना कि एक्सपेरिमेंट ना करें। ठीक है, देखिए सबसे अच्छा बॉल ये होता है, देखिए अगर कोई रैम शॉट नहीं खेला तो आप इवन जब अगर आखिर में बात करें तो जब जेम्स विंस को भी यॉर्कर हो रहे तो उससे भी उनको परेशान हो रही थी। मेरे ख्याल से देखिए सबसे अच्छा है कि बेसिक्स को आपने छोड़ना नहीं है। ठीक है, आप बहुत ज्यादा देखिए यही बात यही देखिए, इसी तरह हुसैन तलत ने अच्छा खासा वो खेल रहे हैं और सर ने वो रिवर्स स्वीप मार दी, तो वो उससे क्या हुआ कि उससे वो आउट हुआ और वो आपका वो जो गेम जो सेट हो सकता था, कहीं जा सकता था। इसी तरह जेम्स विंस की बैटिंग की बात करें तो उन्होंने प्रॉपर शॉट्स खेले, ये नहीं कि उन्होंने कोई बड़ी बड़ी बाउंड्रीज नहीं खेली, लेकिन जब उनको बॉल मिला और बॉलर जो है वो अंडर प्रेशर है तो उन्होंने कैच किया। तो मेरे ख्याल से देखिए, आप बेसिक की क्रिकेट आप बिल्कुल कहीं ना कहीं आप उस पर रहो और साथ में कुछ एग्जीक्यूशंस करें अपने शॉट्स की या बॉलिंग की, लेकिन बेसिक्स पे रहो आप।